गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी लॉकर। बच्चों, आज की हमारी वर्कशीट 8th क्लास की 11th वर्कशीट है। इसमें हम मार्जिनलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। अंडरस्टैंडिंग मार्जिनलाइजेशन का मतलब है कि जो मार्जिनल हिस्से पे चले गए हैं लोग, अब ये मार्जिन होता क्या है, सबसे पहले समझने की बात ये है। जैसे कि आपका जो कॉपी का पेज होता है वो इस तरीके का होता है। उसमें आपने देखा होता है एक लाइन इस साइड से होती है, एक लाइन इस साइड से होती है, बीच में हम यहाँ सब काम करते हैं। तो जो ये वाला एरिया है ना, ये मार्जिन कहलाता है। इसको हमने देखो मेन धारा से अलग किया हुआ है। ये है तो इसी का हिस्सा। यहाँ हम क्वेश्चन नंबर 1, 2 ये सब लिखते हैं, सब कुछ है इसमें, बट ये मार्जिन है। यहाँ पर हम ऐसी चीज़ें लिखते हैं जिसका हमें सिर्फ पॉइंट करना होता है। तो इनको हम इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं समझते जितना कि हम अंदर का मटेरियल समझते हैं। तो मार्जिन पे जब कभी हम किसी ग्रुप को समझ लेते हैं कि वो एकदम नेगलेक्ट करना शुरू कर देते हैं, जैसे कि जो जंगलों में रह रहे हैं उन लोगों को हमने एकदम नेगलेक्ट किया हुआ है, हमें लगता है कि वो अपना ट्रेडिशंस के अकॉर्डिंग जी रही है, उनका जीने का तरीका है, उनकी मर्जी है, ठीक है ना। तो आज हम यही चीज़ पढ़ने वाले हैं कि मार्जिनलाइजेशन होता क्या है। Marginalization means making the people of a group or community to feel as different from others and making the people of that community or group feel isolated. Isolated का मतलब होता है एकदम अलग थलग कर देना। जैसे कि आजकल आपने कोरोना में सुना आइसोलेशन, तो एकदम दूसरों से काट के अलग रख देना। इसका मतलब होता है कि किसी भी व्यक्ति समूह या किसी समुदाय को अगर हम किसी और से कमतर समझते हैं कि भाई वो हमसे नीचे है और उसको एकदम अलग कर देना, तो इस चीज़ को हम कहते हैं मार्जिनलाइजेशन। Such a person or group does not remain at the center of social things and does not consider themselves fit to be with society. जब हम किसी व्यक्ति को, ग्रुप को ऐसा समझते हैं कि ये हमारे सोसाइटी में रहने लायक नहीं है, they feel that behavior of the majority is not right with them or that people around them do not like them. जब उन्हें लगने लग जाता है कि जो मेजोरिटी है वो हमें पसंद नहीं करती है हमारा रहन सहन अलग होने के कारण, दिस सेक्शन ऑफ सोसाइटी रिमेन एज ए क्लास डिप्राइव्ड ऑफ सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन इन द सोसाइटी। तो ये लोग जो हैं हर तरीके से कट के अलग हो जाते हैं, मतलब कि इनके पास जो है सोसाइटी का सपोर्ट नहीं है, यहाँ पर इकोनॉमिक सपोर्ट नहीं है, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन इनका नहीं होता है, इनको वो सारी सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं जो कि एक नॉर्मल नागरिक को मिल रही होती हैं। तो ये किसी भी देश के लिए ये चीज़ अच्छी नहीं है, किसी भी कैटेगरी को अलग कर देना। अब हम कुछ इसके रीजंस देखते हैं। एक तो डिफरेंट कस्टम्स होते हैं इन लोगों के, जैसे कि इन लोगों की विचारधारा हम लोगों से अलग होती है। ये लोग प्रकृति को, नेचर को अभी तक लेकर के चल रहे हैं, ये नेचर की पूजा कर रहे होते हैं। नेचर हो गया, ट्री हो गया, आग की पूजा कर रहे होते हैं, ये सन की पूजा कर रहे होते हैं। तो इनकी ट्रेडिशंस ना अभी भी वही पुराने प्रकृति वाले हैं। इनकी लैंग्वेज डिफरेंट होती है, हम समझ नहीं पाते क्योंकि यहाँ पर जो है सुविधाएं नहीं हैं, वो संसाधन नहीं है जो गवर्नमेंट हमें सुविधाएं दे रही हैं। तो यहाँ पर पॉवर्टी इस वजह से ज़्यादा होती है और यहाँ पर जो इनकी सामाजिक दशा है वो गिरती चली जा रही है इसी वजह से, क्योंकि इनके पास वो सारी सुविधाएं नहीं हैं जो कि बाकी नागरिकों के पास ऑलरेडी है। मैनी टाइम्स पीपल व्यू दिस ग्रुप विद अ सेंस ऑफ एनिमिटी एंड फियर। कई बार क्या होता है कि लोग इनको दुश्मनी या डर की नज़र से देखने लग जाते हैं। अब आप भी अगर जंगल में गए और कोई कबीला वाला आपके सामने आ जाए तो आपको लगता है तो मुझे मारने ही आया है, या आप डर जाओगे क्योंकि हमें उनके बारे में जानते नहीं। Being isolated, the people of this community are unable to take advantage of government facilities, resources and many good opportunities and also fail to raise their voice for their rights. इन लोगों को एक तो गवर्नमेंट की जो फैसिलिटी मिल रही है वो नहीं मिल पाती है, रिसोर्सेज नहीं मिल पाते, बहुत सारे अवसर नहीं मिल पाते हैं, ये अपने अधिकारों के लिए आवाज़ भी नहीं उठा पाते हैं। These people feel powerless than those who have land, वेल्थ एंड हु आर मोर एजुकेटेड। तो ये लोग अपने आप को उनसे कम समझने लग जाते हैं जिनके पास भूमि, पैसा और एजुकेशन है, उनसे ये अपने आप को कम समझ के असहाय फील करने लग जाते हैं। आपको इसमें एक चित्र नज़र आ रहा है जिसमें इनको इनका रहन सहन को दिखाया है, इनके ड्रेसेस को आप देखें। आदिवासी, द वर्ड आदिवासी मीन्स ओरिजिनल इनहेबिटेंट, मतलब कि जो मूल निवासी हैं, जो वहाँ पे पहले से रहते आ रहे हैं। Communities that have lived with the forest and still living in the same way in many places. हम देख रहे हैं कि ये अभी तक जैसे पहले से रहते आए हैं, जंगलों में जीते आए हैं,
अभी भी वैसे ही जी रहे हैं। इन मैनी स्टेट ऑफ इंडिया अबाउट 8% ऑफ द पॉपुलेशन इज आदिवासी। हम देखते हैं कि 8% लोग लगभग अभी भी आदिवासी हैं। आदिवासी practice a range of tribal religions. These often involve the worship of ancestors, village, nature, spirits, and last associated with the residing in various sites in the landscape, mountain spirit, river spirit, एनिमल स्पिरिट। तो ये लोग जो हैं अभी भी पुरानी ही विचारधारा को मानते हैं। ये अपने पूर्वजों की पूजा कर रहे हैं, गाँव की पूजा कर रहे हैं, नेचर को ख्याल में रख करके अपने जो है लाइफ स्टाइल को जी रहे हैं। माउंटेन, रिवर, इन एनिमल, इन सब का ये अभी तक ख्याल रख रहे हैं। अभी हम लोग क्या सोच रहे हैं कि हम लोग जो हैं भाई मनुष्य हैं, हम लोग जितना तरक्की करते जा रहे हैं तो हम पहाड़ों से, नदियों से, जानवरों से दूर होते चले जा रहे हैं। जानवरों को हम पाल तो रहे हैं। अब जैसे कि आप अगर गाय को पाल रहे हैं तो ये माना जाएगा कि आप छोटा काम कर रहे हो, लेकिन आप डॉगी को पाल रहे हो तो आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, रिच वाला काम कर रहे हो। तो हमारी जो सोच है ना बदलती चली जा रही है। अब आदिवासी जो हैं अभी तक काफ़ी हद तक हम देख रहे हैं कि इनके ट्रेडिशंस में ज़्यादा चेंजेस नहीं आए हैं, लेकिन अब धीरे धीरे इनका भी माइग्रेशन यानी कि जो प्रवास है अब शहरों की तरफ हो रहा है, क्योंकि उनके पास इतनी सुविधाएं नहीं रह गई। अब के वक्त में उनको भी चीज़ें चाहिए तो वो निकलना वहाँ से शुरू करते हैं। Adivasi are invariably portrayed in very stereotypical ways in colorful customs, headgear, and through their dancings. अगर आपसे पूछा जाए आदिवासी कैसा होता है तो आपका दिमाग में सबसे पहले ख्याल आएगा भाई कपड़े तो उनके पास है ही नहीं, वो पत्तों के कपड़े पहनते हैं या थाल पहनते हैं, और भाला तो जरूर होगा उनके पास। मतलब हमारी एक ट्रेडिशन, हमारे दिमाग में एक सोच बन गई है। अगर वो बदलाव लाना भी चाहते हैं तो हम उन्हें बदलने ही नहीं देते। हमें लगता है कि उनकी तो सोच ही यही है, वो ऐसे ही रहेंगे। This often wrongly lead to people believing that they are exotic, primitive and backward. जो लोगों की सोच बन गई है ना कि पिछड़े हुए हैं, ये पुराने सोच के हैं, ये लोगों की सोच है। ऐसा नहीं है कि ऐसा कि अभी तक ये वही जानवरों को मार करके खा रहे हैं और वही जीवन जी रहे हैं। नहीं, ये लोग भी आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इनको इतना अलग कर दिया है कि इनके लिए आगे बढ़ना बड़ा मुश्किल काम हो रहा है। Often, Adivasis are blamed for their lack of advancement as they are believed to be resistant to change or new ideas. तो वो कोशिश कर रहे हैं नए आइडियाज़ को लाने का, जो पुरानी विचारधारा है उसको छोड़ करके उनको साथ लेकर के अब शहरों में भी वो लोग आ रहे हैं। Tribals are today seen as marginalized and powerless communities. Being away from their lands in cities and towns, they work in low cost in construction work and thus they get caught in the ट्रैप ऑफ पॉवर्टी एंड हेल्पलेसनेस। मतलब कि ये लोग ट्राइबल्स जो कम्युनिटी है अब आना चाहती है मुख्य धारा में, तो ये लोग अगर शहर में आ भी रहे हैं तो इनके पास एजुकेशन नहीं है। जिनके पास एजुकेशन नहीं है, इनके पास पहले से रिसोर्सेज नहीं है, तो ऐसे में ये लोग क्या करेंगे? इनको वही काम मिलता है जिसमें कि सिर्फ मेहनत का काम, मजदूरी का काम हो गया। तब क्या है, ये गरीबी में फंसते जा रहे हैं और ये लाचार होते चले जा रहे हैं। किसी भी देश में अगर ऐसी व्यवस्था होती है तो ये हमारा एक खुद का, हमारे जैसे अपना शरीर का एक हिस्सा होता है ना, तो ये हमारे एक देश का एक हिस्सा है, हमारे समाज का हिस्सा है। इस तरीके से अलग थलग नहीं रहने चाहिए, इनको हमें मुख्य धारा में शामिल करना चाहिए। चलिए क्वेश्चन आंसर की तरफ चलते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज मार्जिनलाइजेशन? What is marginalization? Considering people of any person, group or community as lesser than the rest or separating them from the society is called marginalization. यानी कि marginalization का मतलब है किसी भी पुरुष, किसी भी व्यक्ति, किसी भी ग्रुप को किसी से कम समझना और उनको सोसाइटी से बाहर रखना। Why do marginalized people live apart from society? वो सोसाइटी से अलग क्यों रहते हैं? वो इसलिए अलग रहते हैं ना क्योंकि वो उनको सोसाइटी से अब सेंटर में नहीं रह रहे, वो उनसे दूर रह रहे हैं। सोसाइटी उनको डिफरेंट समझती है क्योंकि उनके बिहेवियर को नहीं समझते हैं, बिहेवियर को नहीं समझ पाते, उन लोगों को हम समझ नहीं पा रहे, उनका जो डिफरेंट लिविंग स्टैंडर्ड है उसके कारण वो मेन सोसाइटी से दूर रहते हैं और वो अभी भी प्रकृति को ही फॉलो कर रहे हैं। हाउ डू यू थिंक मार्जिनलाइज्ड पीपल कैन गेट रेस्पेक्ट इन सोसाइटी? आप क्या लगता है कि कैसे उन लोगों को जो है रेस्पेक्ट मिलेगा? तो आप कह सकते हैं इनकी गरीबी ख़त्म की जाए, इनको एजुकेशन दी जाए और इनको सोसाइटी में सम्मान की तरह, सम्मान के साथ जो है शामिल किया जाए। क्वेश्चन नंबर 3, हु आर आदिवासी? तो आप यहाँ से लेकर के यहाँ तक आप आंसर लगा दीजिए।
ये आपका आंसर नंबर 3 है, आदिवासी जो है, जो हमने स्टीरियोटाइप बना रखा है। क्वेश्चन नंबर 3, हु आर आदिवासी, तो आपका यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपका आंसर हो जाता है थर्ड। क्वेश्चन नंबर 4, वाई डिड द ट्राइबल स्टार्ट लिविंग इन सिटीज, ये लोग यहाँ पर जो है जॉब के लिए आ रहे हैं, ठीक है। तो आपका यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपका आंसर नंबर 4 हो जाता है। बच्चों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।